हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी लेकर के आए हैं, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अधिकतर पूछा जाता है। यदि आप लोग 4 या 5 सालों का रिकॉर्ड यदि उठा करके देखेंगे सेट पेपर, उसमें आपको 5 सालों का मान लीजिए कि ले रहे हैं, तो उसमें से आपको 4 साल लगभग हर बार ये प्रश्न क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और एक पॉइंट है जैसे कि विद्युत हीटर, वहाँ मैं 4 पॉइंट लिखवाया था और ये कहा था इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट पर मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। और यदि मान लीजिए कि जो 2 पॉइंट बच रही है, यदि वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप लोग कमेंट करिएगा, उसको भी क्या किया जाएगा, समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सिलेबस जो है इस बार क्या है, कम हो गया है। तो आपका अधिकतर यदि देखा जाए तो 50% आपका सिलेबस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कुछ ही चैप्टर बाकी है, जैसे विद्युत धारा जो है ये समाप्त हो गया है। अब मेरा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चल रहा है। इसके बाद आपका बचेगा चुंबक। चुंबक थोड़ा लंबा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात एक टॉपिक और बचेगी, 2 चैप्टर मान लीजिए कि बचेगा। ये लगभग 2 महीने चलेगा। एक चैप्टर मान लेते हैं कि 1 महीना चला देंगे धीरे धीरे। किस न्यूमेरिकल है उसको डीप रूप समझाते हुए आगे क्या करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसा कि आज देखा जाए, आज की जो टॉपिक है दोस्तों, आज है क्या, विद्युत बल्ब। और विद्युत बल्ब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको हम लोग सचित्र वर्णन द्वारा क्या करेंगे, समझेंगे। जैसा कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि विद्युत बल्ब को सचित्र वर्णन कीजिए। क्या, विद्युत बल्ब को सचित्र वर्णन कीजिए, अर्थात आप विद्युत बल्ब को बना कर उसको क्या करिए, समझाइए। कार्य विधि, रचना, ये सब जितने भी दोष होते हैं, इनके दोष भी होते हैं। इनके क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। दोष मैं यहाँ समझाऊंगा आपको। ओके, जैसा कि यहाँ मैं बल्ब बनाऊँ तब उसके बारे में, बल्ब के बारे में डिस्कस करूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, जैसा कि यहाँ बनाया जाए दोस्तों, तो इस प्रकार कुछ बनाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत बल्ब। जो ये विद्युत बल्ब है, यदि इसको बनाया जाए दोस्तों, तो ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक, इस प्रकार होगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये पूरा ब्लैक है, क्या पूरा ब्लैक है। इसको अभी मैं समझाता हूँ। ये जो ब्लैक है ये क्या है, इसको पूर्ण रूप समझाऊंगा। ये मान लीजिए कि इस प्रकार है, और यहाँ पर 2 टाँके लगाए जाएंगे यहीं पर। इसको हम क्या करते हैं, इतना सा हटा करके यहाँ 2 टाँके क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये क्या है, 2 टाँके हैं। समझिए, समझ में आएगा आपको। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर हम लोग इस प्रकार ये हो गया। ओके, अब जब यहीं पर इस प्रकार प्रोसेस होगा, तो ये मान लीजिए कि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार रहेगा। इतनी बात क्लियर। इस प्रकार देखिए, बहुत बड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्ब बना रहे हैं। जो बल्ब बनेगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है बल्ब। मान लीजिए कुछ इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रॉड लगा देते हैं, किसका, यानी पाइप लगा देते हैं। क्या, एक पाइप लगा देते हैं। यहीं पर हम लोग यहाँ से एक पाइप बना देते हैं।
इस रूप में। देखिए ये क्या हो गया, एक पाइप है, ये पाइप आई है और इसी के नीचे इस रूप में देखिए यहाँ से ये जो है दोस्तों, ये आपका कार्य करेगा, ये आपका कार्य करेगा इस रूप में। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक तार लगा दिया गया और यहाँ पर एक तार लगा दिया गया। इस रूप में देखिए, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया तार का। अब देखिए यहीं पर सभी मान, सर्वप्रथम हम लोग इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ ये आपस में इस प्रकार क्या हैं, जुड़े हैं। अब देखिए इसको हम लोग तंतु बोलते हैं। क्या, इसको तंतु बोलते हैं, तंतु, अर्थात टंगस्टन का तार कहते हैं। क्या, टंगस्टन का तार कहते हैं। इतनी बात क्लियर। और ये क्या है, ये मेरा जो है ये कांच का खोखला गोला है। क्या, कांच का खोखला गोला है। क्या, कांच का खोखला गोला है। इतनी बात क्लियर। और इसी का आगे देखिए ये जो प्रोसेस हैं, इसी का आगे जैसे कि ये जो टाँके हैं, इसको हम लोग रूप में कह सकते हैं। इस बिंदु को यानी कि इस पॉइंट को जस्ते का टाँका कह सकते हैं। क्या, जस्ते का टाँका कह सकते हैं हम। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इस साइड में देखिएगा, यहीं पर 2 पिन साइड में लगाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ देखिए, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं इसको। इस प्रकार देखिए, इसको मैंने क्या किया, ब्लैक कर दिया। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर और कुछ मान दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। क्या, इसको पिन कहते हैं, इसको पिन कहते हैं। और इसी के साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है, ये जो पूरा है, इसको हम लोग एल्युमिनियम की टोपी कहते हैं। क्या, एल्युमिनियम की टोपी, एल्युमिनियम की टोपी। इतनी बात क्लियर, ये बात क्लियर। और यहीं पर ये जो ब्लैक वाला है दोस्तों, क्या, ब्लैक वाला, इसको हम लोग ये बोलते हैं क्या, चपड़ा या लाख बोलते हैं। क्या, चपड़ा या लाख बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। ये सभी का हम लोग क्या प्रयोग कर दिए, यानी जितने भी प्रोसेस थे ये सब हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। इसको हम लोग कांच की नली बोल सकते हैं। क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कांच की नली। और यह नली सिर्फ बल्ब में पाई जाती है। देखिएगा अब इसी के आगे, अब ये जितने भी प्रोसेस हैं आप समझिए। आप जैसा कि यहाँ पर यदि बताया जाए दोस्तों, तो इसका प्रोसेस बहुत ही अलग होगा। क्या, बहुत ही अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए सर्वप्रथम हम लोग बल्ब के बारे में पहले जानते हैं। क्या, तब बल्ब की रचना व कार्यविधि दोनों एक साथ क्या करते हैं, जानते हैं व पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, जब विद्युत बल्ब के तंतु में, जब विद्युत बल्ब के तंतु कहाँ पर, ये है, ओके। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक हो जाता है। क्या, तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक हो जाता है। फिर से पुनः मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
विद्युत बल्ब के तंतु में, क्या विद्युत बल्ब के तंतु में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध, इसका क्या प्रतिरोध अत्यधिक हो जाता है, जिससे तंतु का ताप क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। और ये जो बढ़ता है, ताप जो बढ़ता है, इस प्रकार देखिए यहाँ जो ताप बढ़ेगा दोस्तों, इसका जो ताप बढ़ेगा ये 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। क्या? तो देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ शुरू से। विद्युत बल्ब के तंतु में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है, तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण तंतु का ताप, क्या, जिसके कारण तंतु का ताप 1500 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड बढ़ने के कारण बल्ब चमकने लगता है। क्या? बल्ब क्या होता है, चमकने लगता है या प्रकाशित हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूँ। तो इसी के आगे आप लोग ये लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसी में आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रचना, क्या, रचना एवं कार्य विधि। रचना एवं कार्य विधि। अब जैसे कि मान लीजिए कि रचना में लिखना हो तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, यह एक कांच का खोखला गोला है। क्या? यह एक कांच का खोखला गोला है। रचना व कार्य विधि दोनों में मिक्स करवा रहा हूँ। यदि मान लीजिए कि अलग अलग करवा दिया जाएगा, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, एक में ही सभी प्रोसेस मैं पूर्ण रूप से आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। आप उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न मत करिए अपने मस्तिष्क में, दिमाग में कोई भी प्रोसेस मत रखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, वो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए रचना में लिखना हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब या यह एक कांच का खोखला गोला, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं, विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला है, एक कांच का खोखला गोला है जिसके ऊपरी सतह एल्युमिनियम की टोपी लगी है, जिसके ऊपरी सतह पर एल्युमिनियम की टोपी लगी है। यह एक कांच का खोखला गोला है जिसके ऊपरी सतह पर एल्युमिनियम की टोपी लगी है, जिसके ऊपरी सतह पर एल्युमिनियम की टोपी लगी है। यहीं पर आपको लिखना है। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, दोनों ओर बल्ब के दोनों ओर 2 पिन लगाए जाते हैं, या बल्ब के दोनों ओर 2 पिन लगी होते हैं। इतनी बात क्लियर। दोनों प्रोसेस में लिखवा रहा हूँ। बल्ब के दोनों ओर 2 पिन लगाए जाते हैं, जो 2 पिन लगाए जाते हैं जो टोपी में मुख पर, टोपी के मुख पर, जो टोपी के मुख पर, जो टोपी के मुख पर चपड़ा या लाख, क्या, ये जो ब्लैक वाला मैं रंगा हूँ, जो इसको फिलअप किया हूँ, जो भरा हूँ, यह क्या है, चपड़ा या लाख का क्या है, एक तरल पदार्थ को यहाँ पर जमा करके ठोस करके यहाँ रख दिया गया है। यह किस प्रकार का होता है, ब्लैक होता है। क्या? ब्लैक होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ उदाहरण लूँ तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी प्रोसेस हुए हैं मैं इसमें समझा दे रहा हूँ, देखिएगा। तो हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं, यह एक कांच का खोखला गोला है, यह कांच का एक खोखला गोला है। कांच की ऊपरी सतह पर एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। ये क्या है, एल्युमिनियम की पूरी टोपी है। ये क्या है, एल्युमिनियम की पूरी टोपी है, तथा एल्युमिनियम के या बल्ब के ऊपरी हिस्से पर 2 पिन लगे होते हैं, एक ये है, एक ये है, दोनों तरफ 2 पिन लगे हैं, राइट। अब उसी का आगे हम लोग ये कह सकते हैं, कांच के या एल्युमिनियम की टोपी के ऊपरी सतह पर चपड़ा या लाख, देखिए ब्लैक वाला है ना, ये चपड़ा व लाख से क्या हुआ है, बनाया गया है। यह चपड़ा व लाख से क्या किया गया है, बनाया गया है। इतनी बात क्लियर। तो यहीं पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो है, यह चपड़ा व लाख से क्या किया गया है, बनाया गया है, बंद कर दिया गया है, बनाया गया। बंद कर देंगे तो ये प्रोसेस आपका इसी में लॉक हो जाएगा। उसी प्रकार जस्ते की टोपी भी इसी में क्या की जाती है,
फिट की जाती है, रखी जाती है, जिससे कि ये भी दोनों क्या हो, एक साथ इसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, यानी कि जुड़ी रहे एक साथ। तो ये प्रोसेस सभी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहीं पर आगे यदि लिखा जाए इसी के आगे, तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, लाख के ऊपर, यानी कि लाख के ऊपर, यानी कि इसको ऊपर देखिएगा, ये प्रोसेस लाख के ऊपर जस्ते के 2 टाँके लगाए जाते हैं। देखिए लाख ये जो है मेरा, लाख ये पूरा ब्लैक वाला है, लाख के ऊपर ऊपरी हिस्सा देखिए, ये जो लाख है, ये ब्लैक वाला जो लाख है, या हम लोग क्या कह सकते हैं, चपड़ा कह सकते हैं। क्या चपड़ा के ऊपर 2 क्या लगाए जाते हैं, जस्ते का टाँका लगाए जाते हैं, जस्ते के टाँके लगाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, जस्ते के टाँके हैं, जो क्या लाख के ऊपर हमेशा क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इसी का आगे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, चपड़े के ऊपर जस्ते के 2 टाँके लगाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। जिसका संबंध 2 मोटे तारों से होता है, यानी कि ये जो तार है ये आपका अंदर आएगा, ये बल्ब के आंतरिक भाग में क्या होगा, प्रवेश करेगा। अभी इसके प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, जस्ते के टाँके के अनुसार तार है, कांच की नली, क्या कांच की नली में बल्ब के अंदर, कांच के नली क्या है, बल्ब के अंदर ही है ना, कांच के नली बल्ब के अंदर, कांच की नली बल्ब के अंदर इस प्रकार लगाए जाते हैं। ये दोनों तार जब अंदर लगाए जाएंगे वो आपस में टच नहीं करेंगे, क्या होंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार जिससे हम लोग उसी के आगे ये प्रोसेस लिख सकते हैं, उसी के आगे हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसके, यानी कि बल्ब के अंदर, या बल्ब के अंदर क्या, बल्ब के अंदर बीच में टंगस्टन अर्थात तंतु, टंगस्टन का क्या लगाया जाता है, टंगस्टन का तार लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ये टंगस्टन का तार है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर हम लोग 2 लाइन और लिख लेते हैं। देखिएगा, टंगस्टन का जो गलनांक होता है, जो टंगस्टन का गलनांक होता है अति उच्च होता है, क्या 3400 सेंटीग्रेड, यानी कि इस पर आएगा, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद यह टंगस्टन का तार क्या होगा, गलना प्रारंभ हो जाएगी या गल जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बल्ब के अंदर कभी कदार देखिए वायु भर जाती है, हवा भर जाती है सफ़ेद। तो ये प्रोसेस को क्या हो जाता है, ये यानी कि इसके जो अंदर है नली के माध्यम से 2 तार लगाए गए हैं, वो आपस में क्या होंगे, जल जाते हैं। क्या जल जाते हैं। इसको आप लोग आगे देखिए, जैसे कि यहीं पर हम लोग क्या कह सकते हैं, दोष। क्या दोष मैंने कहा था, इसको इसी में समझाने के लिए, क्या दोष समझिए। यहाँ पर दोष पर हम लोग ये लिख सकते हैं, यदि बल्ब के ताप में, या यदि बल्ब में जो ताप होता है वो 2100 सेंटीग्रेड से क्या होता है, अधिक होता है। जो बल्ब का ताप होगा वह क्या होगा, 2100 सेंटीग्रेड से अधिक होगा, तथा टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है। क्या ये जो टंगस्टन का तार है ये क्या होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है, तथा यह बल्ब की दीवारों पर क्या होते हैं, जमने लगता है। यानी कि जब 2100 सेंटीग्रेड से, जैसे मैं यहाँ पर बताया 2100 से लेकर 2500 सेंटीग्रेड पर जब ताप बढ़ जाता है, टंगस्टन का जो अत्यधिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो उससे हमारे क्या होती हैं, ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है, यानी कि बाहर निकलने लगती है। तो जिसके कारण हमको क्या होता है, बल्ब जलता हुआ या चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बात ये ध्यान देना है कि जब 2100 सेंटीग्रेड हो जाता है तो उससे ये होता है कि उससे हमारा प्रकाश क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका ताप 3400 सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, क्या 3400 सेंटीग्रेड या 2500 सेंटीग्रेड के पार होता है, 2500 सेंटीग्रेड के पार और 3400 सेंटीग्रेड पर या लगभग उसी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो उसी के साथ क्या होता है, ये तंतु का वाष्पीकृत होने लगता है, जिसके कारण कभी कदार आप लोग देखिए वो बल्ब के अंदर सफ़ेद यानी कि वाइट क्या हवा यानी कि क्या वायु भर जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, ये जो गोला है कांच का, इसको ऊपरी सतह पर लेयर के नुमा क्या होता है, जम जाती है।
तो वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन कभी कदार ये कंडीशन हो जाती है कि ये जो जब वाष्पीकृत होती है तो कभी कदार ये तंतु खराब नहीं होता, फिर भी जलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका वाष्पीकृत होते होते रुक जाता है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता है, इसीलिए वो तंतु अभी तक भी क्या करता रहता है, जलता रहता है। लेकिन जब वह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से गल जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये दोष में आपको लिखना है कि क्या दोष होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यदि बल्ब में ताप 2100 सेंटीग्रेड से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है तथा यह बल्ब के दीवारों पर जमने लगता है, जिससे बल्ब के बाहर आने वाली प्रकाश किरणें धुंधली दिखाई देती हैं। बल्ब से आने वाली प्रकाश किरणें बाहर की ओर से धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो ये रही बात मेरा क्या, विद्युत बल्ब से। विद्युत बल्ब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो बल्ब है इसको आप लोग नॉर्मल मत समझिए, इसलिए ये आपको 7 नंबर देगा या 6 नंबर देगा। इसको आप लोग पढ़ के जाइए। जितना मैं पढ़ाया हूँ, जितना भी मैं समझा चुका हूँ, पिछली क्लास भी अभी भी क्लास पूरा शुरू से लेकर प्रकाश से लेकर के यहाँ तक विद्युत तापी का प्रभाव तक, ये सभी आप लोग क्या करिए, पढ़ लीजिए। तो लगभग आपका 20 नंबर तैयार हो गया है। तो कुछ और नंबर तैयार करवा देते हैं जिससे कि आपका क्या हो जाए, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए फिज़िक्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बायो भी क्या है, आपका क्लास 10th का एक सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे विस्तार रूप से। लेकिन कब, जब ये समाप्त होगा तब। तो यहाँ पर ये जो है विद्युत बल्ब आज क्या हुआ, पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो जैसा कि ये समाप्त हुआ, तो इसी के आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत हीटर देखेंगे। विद्युत हीटर के साथ हम लोग आंकिक प्रश्नों पर क्या करेंगे, पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। यदि मान लीजिए कि आंकिक प्रश्न उस विद्युत हीटर में नहीं कंप्लीट होता, तो उसकी 1-2 क्लास और रख देंगे, जिससे कि आपका आंकिक प्रश्न कंप्लीट हो जाए। इसलिए कंप्लीट करवा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक प्रश्न मैं छोड़कर भी चलता, लेकिन मैं यहाँ पर कंटिन्यू हर प्रश्नों को करवाते हुए क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो सिलेबस कम हुआ है, जो मैं छुड़वाऊँ वही शायद आपका बोर्ड में क्या हो जाए, आ जाए, तो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन 1-2 प्रश्न मैं दूंगा आपको घर से करने के लिए। यदि मान लीजिए कि नहीं कर पाते तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको मैं क्या करूँगा, आपको बता दूंगा। जितने भी शुरू से लेकर के अब तक में जितने भी चैप्टर समाप्त हुए हैं, मानव नेत्र आपका है, मानव नेत्र पढ़ के जाइए, वो आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश पढ़ के जाइए, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब विद्युत धारा पढ़ के जाइए, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। विद्युत धारा का तापी प्रवाह, जितने भी चैप्टर है सभी आप लोग इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए, इसलिए कभी भी किसी भी चैप्टर से कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो रही बात विद्युत बल्ब, यदि दोस्तों मेरी क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।